हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन से ही क्यों होते हैं? आइए आज इस राज को बहुत गहरे तरीके से जान लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन से ही क्यों होती है? यूरोप में 4 महीने बाद पहला अल्ट्रासाउंड होता है और अगर कोई जानना चाहता हो तो पहले बच्चे की जिन्स बता दी जाती है। डिलीवरी के वक्त खावंद औरत के पास होता है और कमरे में 1 या 2 नर्सें होती हैं। किसी किस्म की दवाई भी नहीं दी जाती। औरत दर्द से चीखती है मगर नर्स उसे सब्र करने का कहती है और 99% डिलीवरी नॉर्मल की जाती है। ना डिलीवरी से पहले दवा दी जाती है और ना ही बाद में। किसी किस्म का टीका भी नहीं लगाया जाता। औरत को हौसला होता है कि उसका खामन पास खड़ा है, उसका हाथ पकड़े हुए है। डिलीवरी के बाद बच्चे की नाक कैंची से खामद ही से कटवाई जाती है। और इसके ऑपोजिट हमारे पाकिस्तान में सिर्फ पैसों की दुकानदारी चल रही है। पैसों की वजह से औरतों के ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। उनको नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं करवाई जाती और बाद की तकलीफ़ जो है वो इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सी और औरतें इस ऑपरेशन की वजह से नकारा ही हो जाती हैं। बच्चे को औरत के जिस्म से डायरेक्ट बगैर कपड़े के लगाया जाता है ताकि बच्चा टेम्परेचर मेंटेन कर सके। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाने को कहा जाता है और जच्चा बच्चा दोनों को किसी किस्म की दवाई नहीं दी जाती सिवाय एक हिफाजती टीके के जो पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को लगता है। पहले दिन से डिलीवरी तक सब मुफ्त होता है और डिलीवरी के फ़ौरन बाद बच्चे की परवरिश के पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट ही पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में लेडी डॉक्टर डिलीवरी के लिए आती हैं और ख़ातून के घर वालों से पहले ही पूछ लेती हैं कि आपकी बेटी की पहली प्रेगनेंसी कैसी थी। इसका केस काफ़ी ख़राब लग रहा है, जान जाने का ख़तरा भी है, या अंदर बच्चे ने वॉशरूम कर दिया है या वाटर बैग लीक हो गया है। इस तरह के खौफ डालकर वो 90% मरीज़ का जहन बना देती हैं ऑपरेशन की तरफ और 90% डॉक्टर कोशिश करती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन डिलीवरी में ही तब्दील कर दिया जाए। डिलीवरी से पहले और बाद में किलोग्राम के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। डिलीवरी के वक्त खामद तो दूर की बात, खातून की माँ या बहन को भी अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं होती और अंदर डॉक्टर और नर्स क्या करती हैं ये तो अब अल्लाह ही जानता है, क्योंकि मरीज़ तो वहाँ अल्लाह के आसरे पर या इनके आसरे पर लेटा हुआ होता है। नॉर्मल डिलीवरी 20-30 हज़ार में हो जाती है और ऑपरेशन वाली डिलीवरी 80-90 या लाख तक पहुंच जाती है। तो डॉक्टर का दिमाग ख़राब है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आए। आखिर को उसे भी तो अपने खर्चे चलाने हैं और महंगे महंगे बिल भी अदा करने हैं और अच्छे ब्रांडेड सूट भी पहनने हैं। बच्चों को भी अच्छे स्कूल में तालीम दिलवानी है। बच्चों ने अच्छे स्कूल में जाना है, नई गाड़ी लेनी है, बड़ा घर बनाना है। इस्लाम क्या कहता है, इंसानियत क्या होती है, इससे उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही सख्त दिल के हो चुके होते हैं, मफाद परस्त हो चुके होते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा ही ढूंढते हैं। सच क्या होता है वो तो भाड़ में ही जाए, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, 100% पैसा। डॉक्टर माफिया जिनको लोग मसीहा समझते हैं असल में कसाई हैं। अगर किसी को शक है तो इनके दरमियान वक्त गुजारें, सब पता लग जाएगा कि दूसरे शोबों की तरह भी सेहत का शोबा भी पाकिस्तान के बड़े माफियाज में से एक बन गया है, जहां मरीज के साथ इंसानियत, दीन, इखलाकियात वाला रिश्ता ही नहीं होता और मरीज को तो ऐसे समझा जाता है जैसे कोई भेड़ पकड़ी हो।
اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹ میں کریں۔